गया स्नातक एमएलसी चुनाव को लेकर भावी उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा आज आरा पहुंचे। उन्होंने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता किया, साथ ही स्नातक मतदाताओं को भी संबोधित किया। स्नातक क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के भावी उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा ने कहा कि गया स्नातक एमएलसी चुनाव, जिसमें गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, आरा एवं बक्सर के स्नातक मतदाता शामिल होकर एमएलसी का चुनाव करते हैं, उन सभी मतदाताओं के लिए व नए मतदाताओं के लिए मतदाता जागरूकता जोड़ो अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे स्नातक मतदाताओं को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि वैसे लोगों को चुनिए जो आपके हक व अधिकार के लिए आवाज उठाएं व पहल करें। भावी उम्मीदवार धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा गया स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के 8 जिलों में घूम कर नए स्नातक मतदाताओं को जोड़ने का कार्य भी कर रहे हैं। उनके साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के पूर्व चेयरमैन सैयद सासमी अली, सोशल एवं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फयाज खान, संयोजक अंसारी महापंचायत सह पसमानदा लीडर्स एवं बुद्धिजीवी मंच के वसीम नैयर अंसारी व सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट मोहम्मद इलियास सहित कई लोग उपस्थित रहे। वसीम नैयर अंसारी ने कहा कि 2019 तक किसी भी विषय में स्नातक पास व्यक्ति जो इन 8 जिलों से संबंध रखते हैं वह मतदाता सूची में शामिल हो सकते हैं और गया स्नातक एमएलसी चुनाव में शामिल हो सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी अपील किया कि धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा को समर्थन कर एक अच्छे व सदन में आवाज उठाने वाले एमएलसी का चुनाव करें। आइए सुनते हैं कि धीरेन्द्र कुमार उर्फ धीरू शर्मा ने क्या कुछ कहा। उस जगह स्नातकों का जमावड़ा है, पूरी यूनिवर्सिटी है, कुछ हो नहीं पाता उनके लिए। सर्वप्रथम तो मैं आरा की धरती से, जो यहाँ की धरती को बहुत ही उपजाऊ माना जाता है, यहाँ से लेके झारखंड तक फैले हुए हैं लोग, और 0 टू स्नातक के सभी स्नातक भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम आदाब। साथियों, मैं जागरूकता अभियान का मुहिम छेड़ा हूँ। 0 टू स्नातक में 8 जिला में मेरी रथ भी चल रही है, गांव तक जा रही है स्नातक को सर्वप्रथम मतदाता बनने के लिए। इसलिए जो स्नातक लगभग 8 जिला मिला के 3 लाख से ऊपर स्नातक हैं, लेकिन नाम 1 लाख सवा लाख ही जुड़ पाता है। इसलिए इसमें जागरूकता अभियान चलाने का आपने क्वेश्चन किया है कि आप वैसे धरती से हैं जहाँ स्नातकों का जमावड़ा है। मैं वैसे धरती की बात नहीं, पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ। जो स्नातक हैं वो काफ़ी संख्या में बेरोजगार हैं और बेरोजगारी पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। सर्वप्रथम आप लोगों को जानकारी भी होगा कि हमारे यहाँ संविधान है, उसके हिसाब से बिहार स्टेट में, सारे स्टेट में नहीं है, बिहार स्टेट में 5 तरह से एमएलसी का चयन किया जाता है, तो जिसमें एक निर्वाचन स्नातकों के लिए है। इसका जो गठन किया गया था, जो सोच था उस समय के राजनीतिज्ञों का, वो ये सोच था कि जो स्नातक हो जाएंगे उनकी क्या दिक्कतें हैं, उसको आवाज़ हाउस में कैसे पहुंचेगा, इसके लिए एक विधान परिषद में सदस्य होंगे, जिसके तहत आज स्नातक का एमएलसी का चुनाव होता है। लेकिन मैं आप लोगों का एक बार स्मरण कराता हूं और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथियों से ये भी कहता हूं कि आप जो यहाँ से 0 टू स्नातक क्षेत्र से 3 बार से लगातार जो एमएलसी रह रहे हैं, इस 18 वर्षों में 18 बार का एक बार भी बेरोजगार स्नातकों के या स्नातकों के किसी कमी के बारे में क्वेश्चन हाउस में नहीं किए। तो हम मतदाता अभियान पूरे जोड़ों से इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बनेंगे तो सही एमएलसी का चयन कर पाएंगे, जो बेरोजगारों के हित में बात करेंगे, जो स्नातकों के हित में बात करेंगे। ऐसे कैंडिडेट को चुनने के लिए भारी संख्या में मतदाता बनना पड़ेगा। और मेरा जो उद्देश्य है, मैं जो सोच रखा हूँ, वो सर्वप्रथम यह है कि जितने बेरोजगार लोग हैं, जिला या अनुमंडल वाइज एक स्नातक क्लब होनी चाहिए, ताकि वहाँ लोग रजिस्टर्ड करा दें। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में मैट्रिक पास भी होते हैं, वो भी जाके नाम जुड़ा लेते हैं। स्नातक से अलग कहीं कोई व्यवस्था नहीं है कि हमारे जिला में, हमारे यहाँ कितने स्नातक हैं। इसके लिए आज तक किसी ने पहल भी नहीं किया। अगर जो 18 वर्ष से प्रतिनिधि हैं वो चाहते तो सारे जगह स्नातक क्लब का गठन कर दिए हो। मैं यदि हमको यहाँ के मतदाता, हमारे साथी स्नातक भाई हमें
मौका देते हैं तो सर्वप्रथम मैं स्नातक क्लब का निर्माण कराने की कोशिश करूंगा कि ये जो निर्माण है अनुमंडल स्तर तक हो जाए। दूसरी बात, जो स्नातक करने के बाद हम इस वर्ष उम्र और आरक्षित लोगों के लिए 2 साल एक्स्ट्रा, उस तक बेरोजगारी अवधि में बेरोजगारी भत्ता जो पूर्व में भी मिलता था उसकी जोरों से मांग करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा कि उनको बेरोजगारी भत्ता का मिले, ताकि वो उस छात्रवृत्ति से, उस बेरोजगारी भत्ता से अपने कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनको सहयोग मिल सके, या फिर अपने जीवन यापन में जो तरह तरह की समस्याएं हैं उससे निराकरण कर सके। तो ये सारे उद्देश्य हैं। स्नातकों की कमी है, बेरोजगारी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, खास करके बिहार में कोई उद्योग नहीं है इसके कारण से। तो इसका सीधा असर जो है हमारे यहाँ हमारे साथियों पर पड़ रहा है, जो देखने को भी मिल रहा है। तरह तरह के रोजगार स्नातक हैं, जिसकी स्नातक के साथ हम लोग बचपन में जब हम स्नातक नहीं किए थे उस समय सुनते थे कि जो स्नातक कर लिया, जो ग्रेजुएट कर लिया उसको प्रतिष्ठा मिल गया, वो टाई लगा सकते हैं। और आज हमारे यहाँ स्नातक भाई जो है वो सबसे निम्न स्तर का व्यापार है, जो रोजगार है या लेबर का काम है वो कर रहे हैं। आखिर इतनी दुर्दशा क्यों है, और इसके दुर्दशा हुई भी तो आवाज़ क्यों नहीं उठ रही है? अच्छा, ये सदस्यता अभियान कब तक चलेगा? ये सदस्यता अभियान जो है सर 7 नवंबर तक लास्ट डेट है। अभी फिल वक्त में 7 नवंबर कट ऑफ डेट पड़ा है, उस तक अभियान ही चलते रहेगा। भाई जागरूक भी अपना जो भी छोटे बड़े लोग हैं उसको हम लोगों को पूरे 8 जिला में प्रत्येक प्रखंड में, मैं तो घूम ही रहा हूँ, साथ में मैं रथ का भी बनाया हूँ जो पूरे जिला में। 8 जिला में अगर देखा जाए तो 2 जिला में सबसे ज़्यादा स्नातक की संख्या है, भोजपुर और रोहतास में। यहाँ पर आप कैसे ही कर रहे हैं? स्नातक की संख्या है, ये संख्या आप जो बता रहे हैं वो गलत है। स्नातकों की संख्या सबसे ज्यादा गया जिला में। पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से मैं इस बता रहा हूँ, मतदाता मतदाता की संख्या मतदाता की संख्या आप ये 2 जिला में 2 जिला में। इसका एक ही कारण है कि देखिए हमारे यहाँ जो चुनाव होता है समर्थित उम्मीदवार लोग होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से भी जो समर्थित उम्मीदवार हैं और आरजेडी अलायंस से भी जो समर्थित उम्मीदवार हैं, दोनों इसी जिला से आते हैं। इसलिए यहाँ वो मेहनत करके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ाते हैं। आज जो ये जागरूकता अभियान लेके हम चल रहे हैं उसका मात्र एक ही बहुत बड़े कारण है कि आखिर ये जो छोटा जिला है वहाँ स्नातकों की संख्या इतना, स्नातकों मतदाता की संख्या इतना है, गया जिला, औरंगाबाद, जहानाबाद में क्यों नहीं है। इसीलिए ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और स्नातक भाइयों से हम अनुरोध कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। और रही बात इस क्षेत्र की बात, तो आज इस धरती पर मैं भी आया हूँ और यहाँ से स्नातक दोस्तों साथियों आप लोग के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जोड़ें और किसी भी अलायंस को आप नहीं देखें, सिर्फ ये देखें कि आपका आवाज़ कौन उठा रहा है। हमारे समाज के, हमारे जाति के, हमारे अलायंस के फला आदमी जीत गया, वो आपके बारे में कितना बार सोचा, वो स्नातकों के बारे में कितना बार बोला, उन्हें हाउस में क्यों भेजा गया, इस पर ध्यान दीजिएगा। और इसीलिए हम आप लोग से के माध्यम से उन लोग से विशेष अनुरोध कर रहे हैं, जो भी स्नातक भाई हैं, जिस समाज के भी हैं, सभी समाज के, और खास करके हम मुस्लिमों के लिए इसलिए दौड़ रहे हैं कि मुस्लिम वर्ग से बहुत ही कम बनते हैं, जबकि संख्या स्नातकों की उनकी भी अच्छी खासी है, लेकिन वो जुड़ नहीं पाते। सर, अभी आपने कहा कि मुस्लिम वर्ग से, ये तो जानबूझकर ही उस माइनॉरिटी कौम से ही पहले आप। हाँ, क्यों नहीं। अगर मैं, आपने क्वेश्चन किया है, आप ही का क्वेश्चन था कि 2 जिला में मतदाता ज़्यादा क्यों है, इसलिए ज़्यादा है कि उस वर्ग को छोड़ दिया जाता है, उस वर्ग को जोड़ा ही नहीं जा रहा, वहाँ जागरूकता फैलाया ही नहीं जा रहा है, तो इसलिए उस पर थोड़ा विशेष ध्यान। हमारे यहाँ आरक्षण भी उसी को देखकर किया गया था। संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है कि जो जागरूक नहीं है उनको हम आरक्षण देंगे तो वो जागरूक होंगे, उस ख्याल से तो मैं भी उस ख्याल से आया हूँ कि जो जागरूक नहीं है उन्हें जागरूक करूँ।